News 18 इंडिया का दावा यह है कि पश्चिम बंगाल में सीटों को लेकर टीएमसी से बातचीत एक बार फिर से शुरू हो गई है। वहीं टीएमसी ये कह रही है कि सीटों को लेकर टीएमसी से कोई बातचीत हुई ही नहीं है। अगर कांग्रेस के दावे पर यकीन किया जाए तो मालदा की दोनों सीटें, इसके अलावा आपको ये बता दें बेरहामपुर, रायगंज और दार्जिलिंग की भी सीट है, लेकिन कांग्रेस ने 3 और सीटें मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और पुरुलिया की मांग कर दी है। मतलब ये कि कांग्रेस टीएमसी से 8 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि दावा यह भी है कि टीएमसी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग बात बन गई है, लेकिन इंडी गठबंधन को लेकर पश्चिम बंगाल ही नहीं, कई सारे ऐसे और भी राज्य हैं जहां पर बात बन नहीं पा रही है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। इसी से जुड़ी हुई और जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंडी गठबंधन की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देखिए कांग्रेस को सीट कैसे मिलेगी बंगाल में अगर बात बन जाती है तो मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, बेरहामपुर, रायगंज, दार्जिलिंग ये सीटें मानी जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने अब जानकारी ये कह रही है कि 3 और सीटों की मांग कर दी है, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और इसके अलावा एक और, यानी कि वो 3 सीटें हैं जहां पर अभी तक जो बातचीत है वो फाइनल दौर में पहुंच नहीं पाई है। अब क्या ये 3 और सीटों की मांग करना, हालांकि अभी भी जो बयान है वो अलग अलग है, यानी कि कांग्रेस तो कह रही है कि बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई बात ही नहीं हुई है, इसीलिए इसको लेकर विरोधाभास भी जरूर बना हुआ है। लेकिन अभी भी प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या बंगाल में बात बन गई है या आखिरी दौर की बातचीत यहां पर शुरू हो गई है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि कांग्रेस अगर ज्यादा सीटों की मांग कर रही है तो टीएमसी वो 3 और सीटें देने को इस वक्त तैयार नहीं दिखा रही है। आशिका ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। आशिका, ये कंफ्यूजन क्या है? कांग्रेस तो अगर ये कह रही है कि बातचीत हो रही है तो उधर से तो कहा जा रहा है कि बात हुई ही नहीं है। फिर से सही खबर क्या है न्यूज़ 18 इंडिया पर आप बताइए। देखिए, फिलहाल टीएमसी की तरफ से ये माना नहीं जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत का दौर एक बार फिर शुरू हुआ। हालांकि ये सुगबुगाहट ज़रूर है कि प्रियंका गांधी ने इस बार इनिशिएट की है ये बात, लेकिन इसे लेकर के टीएमसी फिलहाल कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। और टीएमसी की तरफ से जो 2 सीटें देने की बात ममता बनर्जी लगातार कर रही थी कांग्रेस को, उन्हीं पर संभवतः अभी तक अड़ी हुई हैं। हालांकि उसके बाद अगर दोबारा बातचीत का ये दौर शुरू हुआ और 5 सीटों को लेकर के सहमति बनती है तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर ये इंडी अलायंस यहाँ पर मैदान में उतरती है तो कहीं ना कहीं लेफ्ट को इससे झटका लगेगा और भाजपा के लिए भी थोड़ा सा मैदान मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बातचीत हो रही है कि नहीं, इस पर तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल चुप है, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी लगातार जब से उन्होंने ये घोषणा की है कि हम पश्चिम बंगाल में अकेले ही चलेंगे, वो ये कह चुकी हैं कि अब कोई अलायंस होगा तो चुनाव के बाद ही होगा। और ममता ये भी लगातार, ममता बनर्जी तो यही बोल रही है ना कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम ही बीजेपी को हरा सकते हैं, कोई दूसरा अगर घुसा तो फिर बीजेपी बाजी मार ले जा सकती है। तो ये जो हृदय परिवर्तन है, क्योंकि खुले मन से ये बात कही है ममता बनर्जी ने, अब ये हृदय परिवर्तन हो जाना और कांग्रेस को 5 या 8 सीट दे पाना, ये कितना मुनासिब भी लग रहा है। देखिए, फिलहाल ममता बनर्जी का जो रुख हमने शुरुआत में देखा कि 2 सीटों से ज़्यादा वो देने को तैयार नहीं थी, और फिलहाल 2 सीटों पर ही कांग्रेस की जीत भी हुई थी पिछले चुनाव में। तो वही 2 सीटें जिस पर कांग्रेस जीती थी वो देने को तैयार थी। ममता बनर्जी ये कह रही थी कि 2 सीटें न सिर्फ दूंगी बल्कि जिता भी दूंगी निर्विघ्न। और इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस और टीएमसी को लेकर प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे से पहले कांग्रेस और टीएमसी सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। कांग्रेस टीएमसी के गठबंधन की चर्चा इस वक्त चल रही है। टीएमसी मेघालय में 1 सीट और असम में 2 सीट की मांग कर रही है। चर्चा यह है कि फैसला बहुत जल्द हो सकता है, ये सबसे बड़ी खबर। नीरज ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर, बताइए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस और टीएमसी की कोशिश है। देखिए, आशिका जो कह रही है कि टीएमसी की तरफ से अब तक कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन संदेश खाली की घटना और लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष का वोट है उसमें बंटवारा न हो तो टीएमसी सेकंड थॉट जरूर कर रही होगी, खासकर टॉप लेवल पे। दूसरी अहम बात कि अभी थोड़ी देर पहले जयराम रमेश, जो कि पार्टी के महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने साफ साफ कहा कि टीएमसी से चर्चा जारी है। 2 सीटों पे तो कांग्रेस मानेगी नहीं, तो 5 सीटों की बात चल रही है जो परंपरागत तौर पे कांग्रेस पहले
जीती भी है। वो सीट अगर 5 सीटों पे भी बात बनती है, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस असम में टीएमसी को 2 सीट, मेघालय में 1 सीट देती है तो 5 से 8 तक बात जा सकती है, जिसकी संभावना थोड़ी। तो मतलब पश्चिम बंगाल में भी पेंच फंसा हुआ है, दिल्ली में भी पेंच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की शरद पवार, उद्धव ठाकरे से सीटों को लेकर फोन पर बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर डेडलाइन तय कर ली गई है। खबर यही है कि 28 फरवरी डेडलाइन तय की गई है। 28 फरवरी तक सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तय करने पर चर्चा होगी। जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, फोन पर तीनों की बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग 28 तारीख तक कर लिया जाना है और जाहिर सी बात है समय अब बहुत नजदीक है। 28 तारीख के बाद तो कहा यही जा रहा है मार्च में कभी भी चुनावों की तारीखों की घोषणा भी हो सकती है। और अब इन सब के बीच में कांग्रेस का दावा यह है कि महाराष्ट्र और बंगाल में सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने सीट शेयरिंग कर ली है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां-कहां पर बात बन गई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आप देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में डील पक्की होती हुई दिखाई दी है। दिल्ली में बात बन गई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। बिहार में भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको लेकर बातचीत हो चुकी है। कहीं पर यह माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर अगर पेच फंसा हुआ भी है तो बहुत जल्दी, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है, तो बहुत जल्दी औपचारिक ऐलान जो महज बाकी रह गया है या जो भी कंफ्यूजन है उसको जरूर दूर कर लिया जाएगा। ऐसी उम्मीद जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो भी जाहिर कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इंडी गठबंधन कहां पर मिले हैं, कहां पर बिखरे हैं। उत्तर प्रदेश में बात बन गई है, दिल्ली में भी बात बन गई है, बिहार में भी बात बन गई है। ये 3 राज्य आप मानकर चलिए, बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, यहां पर थोड़ा सा मामला अटका हुआ है। तो महाविकास आघाड़ी अब देखना है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होता है। वैसे भी महाराष्ट्र इस वक्त सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 2 शिवसेना हो गई है, 2 एनसीपी हो गई है, एक धड़ा अभी कांग्रेस के साथ है। तो वो महाविकास आघाड़ी जो पहले महाराष्ट्र में काबिज था, जिसने वहां पर सरकार चलाई, अब आगे वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय होता है, ये बड़ी बात है। राहुल गांधी हालांकि उद्धव ठाकरे से फोन पर बात कर चुके हैं, शरद पवार से फोन पर बात कर चुके हैं। और अब एक और ब्रेकिंग न्यूज कांग्रेस को लेकर मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। 27 फरवरी, 29 फरवरी और 1 मार्च को कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होगी। सीडब्ल्यूसी और सीईसी की बैठक होने जा रही है और जरूर इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर जरूर चर्चा की जाएगी। और उसी लिहाज से ये बैठक बहुत खास हो जाती है। कांग्रेस जो इस वक्त कैसे चुनाव प्रचार से लेकर आगे की रणनीति तक, चूंकि अब जो लिस्ट है वो भी जरूर जारी होनी है, उसको लेकर भी बात होनी है। तो इन सब पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। 27, 29 और 1 मार्च ये बड़ी बैठक